हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। आप सभी का स्वागत है। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर की सभी वीडियो देखने के बाद आप ये कहेंगे कि सर सब कुछ समझ में आया और ये वीडियो और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा आसान था। तो आप सभी का स्वागत है मोशन इन ए प्लेन। तो जैसा कि हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन का मतलब गति, और जब या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है तो उसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते थे। और अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदर जब मोशन हो तो उसको हम मोशन इन प्लेन बोलेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये एक हमने ओरिजिन ले लिया, ये क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी हमारी वाई एक्सिस होगी। तो इसके ऊपर एक पॉइंट था ये वाला, ये पॉइंट था, इसका मान लो हमने नाम दे दिया ए पॉइंट। इसी प्रकार यहाँ पर एक पॉइंट था ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया बी पॉइंट। और देखो, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अंदर जो दूरी है वो कितनी थी बोलो, x1 थी। यहाँ पर इसी पॉइंट की वाई एक्सिस में दूरी कितनी थी, y1 थी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे हो गए x1 y1। तो आपको समझ में आया। इसी प्रकार एक्स एक्सिस के अंदर इस वाले पॉइंट की जो दूरी है वो x2 होगी, और y वाले पॉइंट के अंदर कौन सी दूरी होगी, y2 होगी। तो a पॉइंट की अगर बात करें तो a पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। और b पॉइंट की अगर बात करें तो उसके दोनों के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बेसिकली किसी भी पार्टिकल की, अब a पॉइंट के ऊपर जो भी पार्टिकल था उसकी जो दूरी है वो किसी फिक्स पॉइंट से, अब हमारा फिक्स पॉइंट यहाँ पर O है, इस फिक्स पॉइंट से इस A पॉइंट की जो पोजीशन है उसके बारे में अगर बताया जाए तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसको लेट से हमने R1 वेक्टर से हमने इसको जो है ना रिटर्न कर लिया, तो इसको R1 वेक्टर से लिख लिया। इसी प्रकार इसको हमने किस वेक्टर से लिख लिया बताओ, R2 वेक्टर से लिख दिया। तो ये जो R1 और R2 जो हमें बता रहा है ये एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहा है, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट इन दोनों की पोजीशन के बारे में किसी फिक्स पॉइंट से पता लग रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब देखो, R1 को हम कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आपने लिख लिया तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब भी एक्स एक्सिस का जिक्र किया जाए तो एक्स एक्सिस में हमेशा हम आई कैप से लिखते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और वाई एक्सिस का जब भी जिक्र, तो वाई एक्सिस में हमेशा हम कैसे लिखते हैं बोलो, जे कैप से लिखते हैं। तो अब देखो, R1 जब वेक्टर पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे थे तो एक्स एक्सिस में कितना चला, वो x1 चला। और एक्स एक्सिस में आई कैप से लिखते हैं तो हमने x1 आई कैप लिख दिया। इसी प्रकार वाई एक्सिस में कितना चला, ये देखो y1 चला। तो और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जे कैप। तो इसको हमने क्या लिख दिया, y1 जे कैप। तो क्या आप सभी को ये पोजीशन वेक्टर लिखने आ गए? तो मैं उम्मीद करूंगा ये आप लोगों को आ गए होंगे। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। अगर ये जेड एक्सिस में भी होता, जेड एक्सिस में होता तो हम z1 के कैप भी लिखते। इसी प्रकार देखो, पॉइंट R2 की अगर हम बात करें तो R2 वेक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप हो गया, क्योंकि x एक्सिस के अंदर x2 चला और y एक्सिस के अंदर क्या चला, y2 चला। अब देखो, नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या बताता है, ये किसी भी, देखो एक एक बार पढ़ के देखो इसको, गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट। अब कोई भी वस्तु जो थी ए पॉइंट के ऊपर थी और वो घूम कर किस पे आ गई बोलो, बी पॉइंट के ऊपर आ गई। तो क्या हुआ, क्या बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा डेल्टा R1 से, सॉरी डेल्टा आर वेक्टर से शो करेंगे। तो डेल्टा आर कैसे निकलता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो आप? डिस्प्लेसमेंट मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हमने डिफाइन किया था कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट हम माइनस कर देते हैं। अब फाइनल पॉइंट हमारा क्या था बोलो, R2 था। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो गया बोलो, R1 हो गया। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो R2 माइनस क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। अब देखो, R2 का मान क्या है, R2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे x2 आई कैप प्लस का y2 जे कैप, हमने ये लिख दिया। फिर माइनस का निशान, ये माइनस ऐसे कैसे आ गया। फिर R1 की वैल्यू, अब R1 की वैल्यू ये वाली है,
तो r1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x1 i कैप प्लस का y1 j कैप। लेकिन प्यारे बच्चों बाहर माइनस था ऑलरेडी, इसलिए माइनस होने की वजह से ये दोनों चीजें माइनस की हो जाएगी। अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, इसमें से अगर आई कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बोलो, x2 माइनस x1। और इसी प्रकार यहाँ पर भी j कैप है और यहाँ पर भी j कैप है, इसमें से अगर j कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और प्यारे बच्चों ये जो x2 माइनस x1 है, इसको हम एक टर्म से लिखते हैं जिसको नाम दे देते हैं हम डेल्टा x। अब डेल्टा का बेसिकली मतलब इतना ही होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। और इसी प्रकार जो y2 माइनस y1 है, इसको हम कैसे लिखते हैं बोलो, डेल्टा y कैप। तो अब यहाँ से डेल्टा r का मान कितना हुआ, तो डेल्टा r का मान हो गया डेल्टा x i कैप प्लस में डेल्टा y j कैप। तो ये ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा r का मान आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा x i कैप प्लस में डेल्टा y j कैप। अब देखो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी के बारे में हम सभी आपको बता चुके हैं कि डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन, या फिर हम ये कहें कि पोजीशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, उसको अगर टाइम से भाग कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। इसकी परिभाषा हमने अच्छे से आपको बताई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो इस डायग्राम के ऊपर ज्यादा समय व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक पॉइंट ए था जिसके जो जो कोऑर्डिनेट थे वो x1 y1 थे, x2 y2 थे, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका r1 था और इसका पोजीशन जो है r2 था। और ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा डेल्टा आर हो गया था। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चीज तो हम सभी को पता है। अब देखो ये जो डेल्टा है इसके बारे में मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या थी हमारे इस पॉइंट के ऊपर था, अब इस पॉइंट के ऊपर था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था हमारा r2 था। तो डेल्टा r को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा r2, सॉरी r2 माइनस r1 अपन में डेल्टा t। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने जो है r2 के बारे में बताए थे, r2 के कोऑर्डिनेट क्या क्या थे। तो r2 के कोऑर्डिनेट थे हमारे x2 i कैप प्लस का y2 j कैप। तो r2 का जो पोजीशन वेक्टर था उसका था x2 i कैप प्लस का y2 और j कैप। तो इसी प्रकार x1 का भी, सॉरी r1 का भी आप सभी को पता है। तो r1 का क्या होगा, x1 i कैप प्लस का y1 j कैप। तो r2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे, जो हो जाएगी x2 i कैप y2 j कैप। इसी प्रकार माइनस का निशान, ये माइनस हो गया। उसके बाद r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 i कैप प्लस का y1 j कैप। प्यारे बच्चों आई वाई वाली जो कौन टर्म्स हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। तो टर्म को कॉमन लेने के बाद x2 माइनस x1 इंटू में i कैप प्लस का y2 माइनस y1 इंटू में j कैप। अच्छा नीचे डेल्टा टी चलता आ रहा था, तो यहाँ पर भी डेल्टा टी है और यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या है बोलो, डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी चलता आ रहा था। अब देखो ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, डेल्टा। तो हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स कर दिया। अब जो टी है हम इन दोनों को बटे में लिख सकते हैं, इसके भी और इसके भी, और बीच में प्लस का निशान रहेगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई कैप प्लस में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे कैप। तो डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। अब देखो यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर ए पॉइंट था हमारा, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था। तो जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो एक्चुअल में जब डायरेक्शन की बात की जाए तो हम हमेशा कहेंगे कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन हमारी एवरेज वेलोसिटी की होगी। तो आई होप यू गोट द आइडिया अबाउट द ग्राफ एंड द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ बोल के देखेंगे, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई कैप प्लस में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे कैप। अच्छा अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। बार बार हम आपको बता चुके हैं कि इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, तो द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब प्यारे बच्चों देखना, जब भी एवरेज की बात की जाएगी तो हमेशा डेल्टा से लिखा जाएगा, जब भी किसकी बात की जाएगी, एवरेज की। लेकिन जब भी इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो उसको हमेशा डी बाई डी टी से लिखा जाएगा और उसको डेल्टा बाई डेल्टा टी से लिखा जाता था। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होता है, एक बड़े इंटरवल के लिए
इसका मतलब क्या होता है, एक बड़े इंटरवल के लिए। और डी बाई डी टी का मतलब ये होता है, सॉरी डी जब डिफरेंशिएशन किया जाए इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटे इंटरवल के लिए। तो हम जब ये कह देते हैं ना कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जब जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो इसका मतलब बहुत छोटा हो गया। जीरो से छोटा क्या होगा, जीरो से छोटा कुछ भी नहीं है, हालांकि माइनस में होते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कई बार ये कह देते हैं कि डेल्टा टी स्क्वायर, और जो टी है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका मान जो है, इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली किसकी होगी, जीरो होगी। अब देखो इस पी पॉइंट के ऊपर अगर डायरेक्शन की बात की जाए, तो इस पी पॉइंट के ऊपर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की जाए, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, देखो ऐसे देखो आप, अगर मैं, एक जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो चल रहा है, तो वो यहाँ से घूमने के बाद दोबारा अपनी जगह पे आएगा, तो इसका ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर खड़ा रहेगा, तो वो इस तरफ जब डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, जब इस डायरेक्शन के अंदर घूमेगा, तो वो बिल्कुल सीधा इधर मुंह करके खड़ा रहेगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली डायरेक्शन हुई। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इसी प्रकार पी पॉइंट के ऊपर, पी वन पॉइंट के ऊपर किसी इस इंस्टेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन की बात करें वेलोसिटी की, तो ये वाली होगी। और अगर यहाँ पर बात करें तो बताओ, ये वाली होगी। अगर यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, नीचे वाली, सॉरी ये जो दिखा रखी है आपको, ये डायरेक्शन होगी। तो जब इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो हमेशा डी बाई डी टी करके लिखा जाएगा। जब एवरेज वेलोसिटी की बात की जाएगी तो डेल्टा बाई डेल्टा टी करके लिखा जाएगा। तो ये वहां पर जब एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, तो था वी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे कैप। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस में डी वाई बाई डी टी जे कैप। अब देखो ये लाइन पढ़ के देखो एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन द पाथ और प्लेन ऑफ द पार्टिकल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो एक इस कर्व की बात कर लेते हैं, इस कर्व के ऊपर बात करते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ से देखो ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमारे पास जो टेंजेंट ड्रा की गई है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और जो हमारी कर्व थी वो ऐसे थी, वो ऐसे। तो हमने जो है क्या ड्रॉ करी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज एक्सलेरेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एवरेज में हमेशा जब भी एवरेज की बात की जाती है तो डेल्टा से लिखा जाता है, और जब भी इंस्टेंटेनियस की बात की जाएगी तो किससे लिखा जाएगा, बोलो, डी एक्स बाई डी टी से लिखा जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती थी, उसी से ही हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में पता लगता था। अब जब हम एवरेज एक्सलेरेशन के बारे में तो हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, तो v2 माइनस वी वन करके लिखते हैं, v2 माइनस वी वन। और v2 माइनस वी वन बेसिकली है क्या, डेल्टा टी है। तो ये एवरेज एक्सलेरेशन है। इसी प्रकार अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन की बात करते हैं तो बताओ क्या होता। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के अंदर आ जाता है हमारा dv बाई डी टी इंटू में आई कैप, dv बाई डी टी इंटू में आई कैप, और इसी प्रकार प्लस में हम क्या लिख देते, dv बाई डी टी प्लस में जे कैप। तो ये जो dv बाई डी टी है, ये आई कैप का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के अंदर है। और dv बाई डी टी जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो क्या है, बोलो, वो है हमारा जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस के अंदर है, और पहले वाला एक्स एक्सिस के अंदर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, एवरेज एंड सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। तो आप एक छोटा सा टॉपिक डाल के ऐसे स्टार बना के एवरेज एक्सलेरेशन भी लिख लेना, और दूसरा जो मैंने नहीं लिख रखा है इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, वो भी लिख लेना। उसमें हम लिखेंगे dv बाई डी टी आई कैप प्लस में dv बाई डी टी जे कैप। अब प्यारे बच्चों देखो, पोजीशन की अगर हम बात करें या डायरेक्शन की हम बात करें, तो v1 की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टेल को आपस में मिला देंगे। अब देखो ये v1 था, हमने v1 को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब v2 था, तो v2 हमारा यहाँ कहीं था, अलग से था, लेकिन मैंने क्या किया, इनकी टेल को मिला दिया। टेल का मतलब होता है पूंछ। तो इसकी पूंछ कहाँ है, ये वाली है, और इसकी पूंछ कहाँ है, ये वाली है। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों पूंछ को जब हम मिलाएंगे तो इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो है डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो हमें एवरेज एक्सलेरेशन की डायरेक्शन के बारे में बताएगी।
अब आगे देखो, आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने बात कर ली थी। अगर पी पॉइंट है, ये पी टू पॉइंट है, ये दोनों बहुत नजदीक नजदीक है, बिल्कुल छोटे इंटरवल की अगर बात करें तो ये देखो, ये v1 इधर चला गया, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे तो ये v2 यहाँ चला गया, तो इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो हमारी डेल्टा v कहलाएगी। अब ये देखो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो अब ये डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, बोलो नीचे की तरफ आ रही है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब देखो इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव मोशन के बारे में। हमने बताया था कि रिलेटिव मोशन वो होता है जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पे हम किसी वस्तु की वेलोसिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये बात अच्छी तरीके से तुम देख चुके हो। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, कृपया करके वो पहले चैनल पर जाकर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी को हम कैसे लिखते हैं, बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, तो v जो a पहले है तो va आ जाएगा, और b बाद में है तो बाद में vp आ जाएगा, तो va माइनस vp। अब प्यारे बच्चों, ये जो माइनस है इसको मैं क्या करता हूं कि इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे लेके जाऊंगा तो बाहर किसका निशान आ जाएगा, बोलो, बाहर निशान आ जाएगा प्लस का, तो va प्लस का माइनस vp। तो देखना आप ध्यान से। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ऐसे कैसे कॉपी में लिखना ताकि समझ में आ जाएगा। अब बात ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करनी है, बी के रेस्पेक्ट में करनी है। वेलोसिटी ऑफ किसकी करनी है, ए की करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करनी है। तो उसे स्टेशनरी कंसिडर कर लो। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, उसको रेस्ट में कंसिडर कर लो, और उसके अपोजिट के साथ रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। देखो ये टेंशन मत लो, समझ में आएगा सारा, मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर ए पॉइंट है, सॉरी ए वेक्टर है, ये हमने इस वेक्टर को नाम दे दिया, मान लो ए वेक्टर दे दिया, और ये एक है हमारा बी, और ये बी है। तो मैंने क्या कहा है कि इस बी का जो अपोजिट वेक्टर क्या होगा, वो बी का अपोजिट वेक्टर ये वाला होगा। देखो इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, माइनस बी कहलाएगा। भाई अगर सामने प्लस बी है तो ये क्या कहलाएगा, माइनस बी। अब ये जितना भी एंगल था, ये मान लो 30 डिग्री था, कितना डिग्री था ये, 30 डिग्री एंगल था। तो अब देखो ये 180 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 डिग्री। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 150 डिग्री। अब देखो ए वेक्टर ये हो गया, और दूसरा ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में होगा, और इस रिजल्टेंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि इस माइनस निशान को ब्रैकेट के अंदर ले जाके प्लस करना है, और जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, उसको स्टेशनरी कंसिडर कर लो, रेस्ट में कर लो, और उसके अपोजिट के साथ जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो। ओके, अब देखो एक सवाल समझते हैं। ए पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइंस विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर प्रति सेकंड। एक पॉइंट P था, सॉरी ए पार्टिकल P था, वो क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन के अलोंग 3 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। एंड अनदर पार्टिकल Q हैज द वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड। देखो दो पार्टिकल थे, एक P एक Q। P की वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड, Q की वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकंड, मूविंग एट द 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। अब देखो ये ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ P आप सभी को पता है। देखो हाँ, ये डायग्राम बना रखा है ना, इसमें देखो 3 मीटर प्रति सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ Q क्या है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ Q क्या थी हमारी, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये VQ हम लिख देंगे, जो ऑलरेडी डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है 4 मीटर। अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। अब देखो फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू करना है रिलेटिव टू पी, या हम ये कहीं विद रिस्पेक्ट टू पी। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो पी वाला पॉइंट है, इस पी वाले पॉइंट को नेगेटिव लेके कर लेता हूं इधर। जब हम नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस वीपी होगा, बोलो क्या होगा, ये माइनस वीपी होगा। अब देखो इन दोनों के बीच का ये एंगल 30 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही 180 डिग्री हुआ, अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। और जिस फॉर्मूले के बारे में आपको बता रहा था कि वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीपी स्क्वायर प्लस का वी क्यू स्क्वायर प्लस का 2 वीपी वी क्यू कोस थीटा। इसको ए और बी की टर्म में बोले तो क्या होगा, वी ए स्क्वायर प्लस का वी बी स्क्वायर प्लस का 2 वी ए वी बी कोस थीटा। ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन है।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी उल्टा बोल गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता है हमें, तो हम रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं, ये आर से लिखते हैं, और आर का मान हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब देखो वीपी की वेलोसिटी कितनी है, 3 है, V4 VQ की वेलोसिटी कितनी है, 4 है, 2 हमने ऐसे कैसे लिखा, VP 3 VQ 4, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 150 लेके चलेंगे क्योंकि 30 इधर है, और 180 में से अगर 30 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 150 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे और वी क्यू का मान आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो आई होप आप सभी को यह पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा ना लंबी करके हम 20 मिनट तक की ही वीडियो बनाया करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट जो है वीडियो थी इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।